नमस्कार, मेरा नाम सचिन जोशी। मैं समर्पण नशा मुक्ति केंद्र में एज ए काउंसलर काम करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसका बीमारी एक है और नाम बहुत सारे हैं। वो है एडिक्शन नाम की बीमारी। एडिक्शन ये दुनिया की 2 नंबर की सबसे बड़ी घातक बीमारी है, जिसके अंदर मौतों का रेट जो है, डेथ रेट सेकंड नंबर पे, सेकंड हाईएस्ट है। और पहला जो है वो HIV एड्स है। इस बीमारी के जो नुकसान है वो पूरे नुकसान, मतलब आदमी के जितने कार्य क्षेत्र है सभी कार्य क्षेत्रों पे उसका इफेक्ट होता है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, सोशल, सब एरियाज में इसका इफेक्ट होता है। ऐसा एक भी एरिया नहीं है जिसमें इस बीमारी का इफेक्ट नहीं होता है। बाकी बीमारियां जो है वो सीमित रहती है। शरीर में कहीं पर बीमारी है तो जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो हार्ट तक सीमित है। इस बीमारी का ऐसा नहीं है, वो शरीर के हर एक प्रत्येक अंग के ऊपर इसका इफेक्ट होता है और आपके आजू बाजू में जो भी है लोग हैं उनके ऊपर भी इसका असर होता है। इस बीमारी एक है एडिक्शन। इसके नाम अलग अलग आज डिस्कस करेंगे। पहला नाम है इसका मेंटल एंड फिजिकल। दिमाग से शुरू होती है, सोच से शुरू होती है। मेंटल एंड फिजिकल दिमाग से शुरू होती है और शरीर के ऊपर, और शरीर और दिमाग के ऊपर कंटिन्यू रहती है। मेंटल एंड फिजिकल डिपेंडेंसी के ऊपर ये आगे कंटिन्यू करती है। दूसरा है क्रॉनिक ओसीडी। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन मतलब नशे का खिंचाव। जो नशा करते वक्त जो यादें बनती है, प्लेजरेबल मेमोरीज, वो आगे चल के जब डिसीज में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तब वो यादें कहीं ना कहीं नशा करने की इच्छा बार बार उत्पन्न होती है। इसको ऑब्सेशन को मेरी भाषा में मैं कहता हूं, ऑब्सेशन मतलब इमेजिनरी प्लेजर। आदमी सोच सोच में कि नशा करने से मुझे क्या क्या फील होता है, इमेजिन करता है। ऑब्सेशन को फुलफिल करने के लिए वो नशा करता है और फिर वो कंपल्शन में बदल जाता है और फिर उसका साइकिल चालू हो जाता है। ओसीडी, नशा करना, और वो साइकिल उसका कंप्लीट चालू रहता है। और एक है इसमें कि इंपल्सिव कंपल्सिव। मतलब इंपल्सिव मतलब क्या? बिना सोचे समझे नशे का सेवन कर लेना। उत्तेजित होकर गुस्सा आया, बहुत ज्यादा उत्तेजना में है, गुस्सा आया या बहुत ज्यादा दुख हो गया, बहुत ज्यादा खुशी हो गई तो भी आदमी उस खुशी के मारे कर लेता है। बिना सोचे समझे आगे क्या होगा देखना नहीं चाहता, या शायद उस समय वो सोच ही नहीं पाता कि आगे क्या हो। उत्तेजना में, इंपल्स में आकर नशा कर लेना। नशा करते हैं इंपल्स में आके और वो कंपल्शन में बदल जाता है। इसको कहते हैं इंपल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या इंपल्सिव कंपल्सिव डिसीज। वो उसकी ईज खत्म कर देगा। क्रॉनिक ओसीडी में भी वो ऑब्सेशन उसको आएगा, नशा करेगा और वो डिसीज में चले जाएगा। मतलब वो साइकिल चालू हो जाएगा तो वो ईज में नहीं रहेगा। ओसीडी में भी यही है और इंपल्सिव कंपल्सिव में भी यही प्रॉब्लम उसको बार बार आती है। इसको और एक चीज कहा गया है कि ये डिसीज ऑफ इंसैनिटी है, पागलपन है। ये कैसे है कि आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर पूछा गया क्या वो उसका बुरा करना चाहता है खुद का, तो उत्तर आता है नहीं। लेकिन इस बीमारी में आदमी खुद का बुरा खुद ही करता है, हर क्षेत्र में। वो क्या माता पिता को रुलाना चाहता है? नहीं। पत्नी बच्चों को नाराज करना चाहता है कि नहीं? समाज में इज्जत खराब करना चाहता है कि नहीं? वो पैसे के मामले में कमजोर होना चाहता है कि नहीं? वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ या कमजोर होना चाहता है कि नहीं? वो अपने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को अंधकार में ढकेलना चाहता है कि नहीं? सब जगह पे नहीं नहीं उत्तर आता है। लेकिन फिर भी उसको सब कुछ पता होते हुए भी वो बार बार वो चीज करता है जिसको कहा गया इंसैनिटी, पागलपन। उसके दिमाग में और एक चीज चलती है कि भाई मेरे जीवन में इतनी इतनी समस्या है, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी समस्या का समाधान नशा नहीं है। इस नशे के कारण ही समस्याएं खड़ी हुई है, तो उसका समाधान नशा कैसे हो सकता है? वो टेम्पररी प्लेजर के लिए उसका करता है, लेकिन बार बार वो ये पाता है कि समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी है। मेरे नशा करने से समस्या तो सॉल्व हुई नहीं, समस्या बढ़ी। लेकिन इतना सब कुछ समझने के बाद भी वो नशा चालू रखता है। नशे के लिए वो खुद वकील बन बैठता है। नशे को वकालत कैसे करता है नशे की? बाय द यूज ऑफ ब्लेमिंग, जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज करके वो अपना नशा करता है। नशे को वो आजादी मानता है, लेकिन नशा आजादी नहीं, नशा तो गुलामी है। लेकिन उसकी सोच ये रहती है कि वो नशा करना उसका अधिकार है। ये कहीं ना कहीं पागलपन जैसा, लेकिन वो इंसान पागल नहीं है। वो जो हरकत है वो पागलपन जैसी है। वो अपने जीवन का सत्यानाश नहीं करना चाहता, ना अपने जीवन को अस्त व्यस्त करना चाहता है, लेकिन वो हो रहा है, दिख रहा है उसको, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ब्लेमिंग, जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज का सहारा लेकर नशे की वकालत करता है। अपनी जो समस्या है, जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे दूर भागता है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा पागलपन जैसा दिखता है। नशा बंद कर देता है या बंद हो जाता है फोर्सफुली बाहर से, कभी अगर नशा बंद हो गया तो ये पागलपन अपने आप ठीक हो जाता है। वो पागल नहीं है। नशे के दौरान ये चीजें होती है कि आदमी को सब कुछ समझ में, इंपल्स में
आदमी बिना सोचे नशा करता है, और कंपल्शन में जब आता है तब उसको सब कुछ समझ में आ रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, फिर भी वो नशा उसको करना पड़ता है। इंपल्स में हो या ऑब्सेशन फुलफिल करना हो, उसको कई बार ये चीजें सब कुछ समझ में आती है कि वो नशा कर रहा है और क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, दुष्परिणाम क्या क्या हो रहे हैं, उसके कारण कितनी समस्याएं खड़ी हो रही है, उसको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी है, उसकी मजबूरी है नशा करना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो गया, इंपल्सिव कंपल्सिव हो गया, इंसैनिटी हो गया। उसके अंदर इस बीमारी को कहा गया चतुर चालक बीमारी। चतुर चालक मतलब कनिंग एंड बैफलिंग डिसऑर्डर। चतुर चालक कैसे कि इसमें हमारा दिमाग हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारा दिमाग हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हमारा दिमाग जो है वो नशे के लिए बहाने ढूंढता है, कुछ ना कुछ रीजन ढूंढता है, हमको ये एहसास दिलाता है कि एक आध बार करने से कुछ नहीं होता, आज कर ले कल से नहीं करना। कहीं ना कहीं उसको समस्याओं को सामने रख के हमको मजबूर कर देता है कि नशा कर लो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ दिखाता है कि ये करने से ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, या कुछ भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करने का, जो आदमी स्टेमिना बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इसके लिए आदमी जब नशा करता है तो एक्चुअली में वो जब उसको बढ़ा हुआ फील करता है तो कहीं ना कहीं उसमें वो उसका खुद का जो ओरिजिनल स्टेमिना है, ओरिजिनल कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं वो खतरे में है, और आगे चल के वो कॉन्फिडेंस और स्टेमिना दोनों ही पाता है कि वो चीजें जो है वो नीचे नीचे जाएगी। कनिंग एंड बैफलिंग डिसऑर्डर, आदमी का दिमाग इस प्रकार से कुछ स्थितियों को देखता है कि कहीं ना कहीं एट द एंड वो हर एक चीज में ये पाता है कि मुझे नशा कर लेना चाहिए, मुझे नशा करना पड़ेगा। इस प्रकार से कनिंग एंड बैफलिंग में उसको नशा करने के लिए उसका ही दिमाग प्रवृत्त करता है। फैमिली डिसऑर्डर भी कहा गया है इसको। फैमिली डिसऑर्डर मतलब एक व्यक्ति, अगर एक परिवार में अगर एक व्यक्ति नशा करता है तो पूरा परिवार भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रभावित होता है। उनके अंदर डर का भाव रहता है, कई बार डर है, क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, घर में जो अशांति का माहौल है वो कहीं ना कहीं इस नशे का, जो एक व्यक्ति नशा करता है उसके कारण पूरा परिवार कहीं ना कहीं चिंता में है, दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, शक की बीमारी है, वरी है, चिंता है। ये सब कुछ क्या है, ये इसका घर परिवार के जो सदस्य है, कई लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा रहती है किसी नशेबाज की, तो घर परिवार के सदस्य हाइपर टेंशन के शिकार होने लगते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अकेले में बड़बड़ाना, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई चालू हो जाती है, अकेले में बड़बड़ाते हैं, घबराहट होना, ये सब चीजें फैमिली के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। परिवार में एक आदमी नशा करता है और उसका इफेक्ट जो है वो पूरे परिवार के ऊपर होता है। जैसे आदमी समाज में नशा करके खुद की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार की भी बेइज्जती होती है। समाज में उस आदमी की इज्जत नहीं रहती जो नशा करता है, लेकिन उसके परिवार की भी इज्जत खतरे में रहती है। कि कोई अगर किसी की पत्नी है जो नशा नहीं करती है और उसका पति अगर नशा करता है तो उसको भी उस लोगों की तीखी नजरों का सामना करना पड़ता है, उसको भी प्रताड़ित होना पड़ता है। तो ये जो बीमारी है ये एक व्यक्ति करता है नशा और एक व्यक्ति बीमार है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो पूरे परिवार पे इसका इफेक्ट होता है। इसको और आगे कहा गया बेसिस ऑफ सिलेक्टिव मेमोरीज, कुछ चंद यादें नशे के साथ में जुड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं बार बार उसको प्रवृत्त करती है कि फिर से नशा किया जाए। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले, 3 साल पहले नशे को जिस प्रकार से एंजॉय किया था, वो यादें जो है वो फिर से ऑब्सेशन को डेवलप करती हैं और फिर से नशा करने की डिसीज ऑफ सिलेक्टिव मेमोरीज भी कहा है। डिसीज ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, इस बीमारी में आदमी जब एक्टिव स्टेज में है बीमारी, प्रायोरिटीज मिसप्लेस होती है। प्रायोरिटीज कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो हो गया सीक्वेंस वाइज, मतलब प्रायोरिटी वाइज। लेकिन मिसप्लेस में क्या होता है, पहली प्रायोरिटी बाद में, दूसरी प्रायोरिटी पहले, उल्टा पुल्टा सब काम चालू हो जाता है। प्रायोरिटी जो है प्राथमिकता है जो आदमी की नशे के दौरान बदल जाती है। जो चीज पहले करना चाहिए था वो शायद बाद में करेगा, जो बाद में करना चाहिए वो पहले करेगा।